हर हर महादेव, जय भोले बाबा। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज का जो आर्टिकल है ये बिहार से है और नाम है इनका सुमित्रा। कहा जाता है कि सुमित्रा को इस तरह की कोई शक्ति आ चुकी थी उसके थोड़ा से बीमार हो जाने के बाद कि वो लोगों का भविष्य उनके सामने बैठते ही बताने लग जाती थी। वो ये तक बता देती कि रुपया 2 रुपया किसके पास कब शुरू होगा आना, जो व्यापार कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उसमें उसे मुनाफा होगा नहीं होगा, या कोई समस्या है बच्चों को लेकर, आपको किसी दूसरे गांव जाकर पढ़ाई उनकी शुरू करनी चाहिए, आपका भविष्य अच्छा है। जब इतनी सारी अच्छी अच्छी और सच्ची बातें बताने लग जाएगी तो लोग इसे भगवान नहीं मान लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊं, भगवान और इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, कहीं से कहीं तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसी को गुरु बना लो, अच्छी बात है, गुरु जी को बहुत मान सम्मान दो, अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान का स्थान नहीं ले सकते। मेरी ओपिनियन तो यही है, बाकी अपनी अपनी सोच है। बहुत से लोग गुरु को ज़्यादा, भगवान को कम मानते हैं कि वो तो हमें दिख रहे हैं जी, हमारे सामने बैठे हमारी समस्याएं हल कर रहे हैं। आपको पता है तंत्र विद्या से भी भविष्य बताया जाता है, लेकिन भविष्य इतनी जल्दी से ना एकदम एग्जैक्ट प्रिटेंड करना मजाक बात चल रही है। इसके पीछे बहुत सारी स्टडी होती है। बताने को तो मैं बता दूं कुछ चीज़ें जो कि हम स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं। ये पैसे वाली लाइन होती है, ये प्रॉपर्टी वाली लाइन होती है, और ये है ना, किताबों में सब कुछ मिलता है। लेकिन किसी का ना हाथ देखे ना चेहरा, बस उसे सामने बैठा दो और एक बीच में पर्दा भी रहता है, यानी कि जो ये जिन पे देवी आ रही हैं, जिन पर कोई प्रेत आ रहा है, जिन पे कोई शक्ति आ रही है, ये सही शब्द है, ये उसे देखती भी नहीं है। मतलब कमाल की बात नहीं है। ये यहाँ इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि बहुत दूर दूर से गांव से लोग आने लग गए। एक महिला थी यहाँ पर बुजुर्ग, और इस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला यही थी, आंटी, मतलब अम्मा जी कहूँगा। उन्होंने कहा कि आप जिसको सिर पर बिठा रहे हो ये देवी तो नहीं है, क्योंकि पहली बात, देवी मांस मच्छी वगैरह अपने पास नहीं रखवाएगी भोग में। 3-4 दिन तक तो उसने कोई डिमांड नहीं करी थी। ठीक है, 3-4 दिन तक उसने कोई भोग नहीं लग रहा था, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मिठाई वगैरह या पूछने वाले जो फल वगैरह ले आते थे। रुपया 2 रुपया नहीं लेती थी किसी से भी। बीच में एक लाल कलर की साड़ी बनती थी, बीच में एक पर्दा बनता था। वो इधर बैठती थी और बाकी पूछने वाले लोग उधर बैठते थे। ये उन्हें देख भी नहीं सकती थी, बस उनके बारे में बोलना शुरू करती थी। और ये बोलते बोलते बीच में कोई दूसरी भाषा बोलती थी। लोग, भाई इन पर कोई शक्ति आई हुई है और ये स्पेशल है। जो अम्मा जी आई, उन्होंने 3 दिन बाद जब इसके पास चीज़ें रखी हुई देखी तो पूछ लिया कि ये सब क्या रखा है। एक भगोने में, मतलब उबला कच्चा इस तरह का मांस रखा हुआ था, 3 भगोने थे। तो अम्मा जी ने जब पूछा तो कहा कि आज इन्होंने, माँ ने मांगा है, ये सब मांगा है तो हमें लाकर देना पड़ा। फिर पहली बात तो आप इसे माँ कहना बंद करो। माँ का मतलब दुर्गा मैया से होता है, काली माँ से होता है, माँ शक्ति, लक्ष्मी, किसका नाम दे रहे हो? ये पहली चीज़ साधारण नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसके बीमार होने के बाद ये जो ठीक हुई है और इसमें कुछ फुर्ती सी पहले से ज़्यादा आ गई है। अगर ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इस पे आर्टिकल था कि जब ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और ये चल कर जाती थी तो इसकी रफ्तार को मैच करना बड़ा मुश्किल पड़ता था, ये इतनी तेज़ चलती थी। और इसको देखकर हमेशा ऐसा लगता था, न जाने इसमें कैसी एनर्जी है भाई साहब, इतनी ज़्यादा सुबह सुबह एक्टिव, दोपहर में भी एक्टिव, और मतलब पूरे दिन में कम से कम 100-200 लोगों को ये उनका भविष्य बता रही थी। भविष्य बताना अलग बात है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी है 3-4 दिन में, वो अगर आप करते हो तो प्रॉफिट भी होगा और लोगों को हो भी रहा था। जब लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो लोग वहाँ पर भीड़ तो बना ही देंगे। चौथे दिन मैया ने, जो कि बूढ़ी अम्मा थी, उनने ये कह दिया कि ये हम सब गलत काम कर रहे हैं और ये किसी को घर दे रहे हैं अपने गांव में, इनके पति को बुलवाओ और बोलो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब पतिदेव जो है वो कहता है कि जी मैं तो डरता हूँ, घबरा रहा हूँ। मैंने जब इसकी तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद से, एक औरत है, हमारे घर में सिर्फ मैं और ये रहते हैं, आप जानते हो, लेकिन इसे देखा है मैंने 3-4 बार, वो इसके सिरहाने आकर बैठती है, इसके सिर पर हाथ फेरती है। अम्मा जी ने कहा कि कौन औरत है, गांव की है, कहाँ है, कैसी है? उसने कहा नहीं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन औरत है और कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मैं आपको अम्मा जी पहले बता दूं। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता कि भूत प्रेत नहीं है?
तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? तो इसने कहा कि नहीं, मैं उसे देखकर एक बार डर गया था तो मैंने हनुमान जी का नाम लिया था। कह रहे अच्छा, इस वजह से तू ये मानता है कि वो प्रेत नहीं है। तुझे कितने प्रेतों के बारे में पता है? अगर उस प्रेत ने, एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या हनुमान चालीसा करनी चाहिए, अगर हमें किसी ने नहीं बताई तो भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। आप हनुमान चालीसा मतलब अगर रात में करते हैं उसके बाद पानी पीकर सोते हैं तो 1% नहीं 100% आपको ये डरावने या नेगेटिव सपने जो आते हैं एनर्जी वाले नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा ऑरा मजबूत हो जाएगा आपको। जो कभी कभी 10 लोगों में उठने बैठने में हेजिटेशन होता है, डर लगता है, झिझक होती है, वो सब दूर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा। होता क्या है कि इनके पतिदेव ने जब ये बात बताई तो अम्मा जी ने कहा कि अगर इसके सिराने कोई आकर बैठती है तो तेरे कहने से हम नहीं मानेंगे कि ये प्रेत नहीं है। कोई प्रेत का साया है इसके ऊपर, और कोई एक नहीं है, बहुत हो सकते हैं। और हमारे पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो कि प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलवा दे। दूसरे गांव में एक है, मुखिया का एक बेटा था। और ध्यान से सुनिएगा, मेरे को भी ये आर्टिकल मतलब सुनकर पढ़कर ऐसा लगा कि भाई 8 साल का बालक और प्रेत बाधाओं से मुक्ति देता है, और सिर्फ उंगली पकड़कर यह बता देता है कि इस पर कौन खेल रहा है और इसका उतारा कैसे होगा। मतलब ईश्वर जब किसी को एक तरह की शक्ति देता है ना, तो उम्र नहीं देखता। जब बताया गया कि मुखिया जी का बेटा है दूसरे गांव में, वो ये सब कुछ देखता है। उसके पास इनके पतिदेव, अम्मा जी और गांव के 2 एक लोग और गए, जिन्हें हाँ डाउट था थोड़ा बहुत कि ये माँ भवानी तो नहीं जो इसके ऊपर आती है या क्या बता रही है ये। लेकिन लोगों की भीड़, ओ हो, क्या बताऊं आपको। मुखिया जी के पास गए तो जैसे ही मुखिया जी ने इन सबको देखा तो दरवाजे पर रोक दिया कि आप उसी गांव से हो ना? उन्होंने कहा जी। कह रहे आप अंदर मत आओ, लेकिन आप हमारी बात तो सुनो, हमें कुछ सवाल करने हैं। कह रहे आपके गांव का नाम लेकर, और एक कोई महिला है, कौन है ये, उसका नाम लेकर बेटा हमारा बार बार यहाँ परेशान हो रहा है। इसने विद्यालय वगैरह जाना भी बंद कर दिया है, और इसे 3-4 दिन हो गए, और उतना ही समय हुआ था जितना समय से उस पर कोई शक्ति आई है। कह रहे हम उसके पति हैं और उसी के बारे में कुछ पूछने आए थे आपके बेटे से। कह रहे हमारा बेटा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो ये कहता है कि आज तक ऐसा उसने कभी प्रेत नहीं देखा जैसे प्रेत को वो बैठाकर खिला रही है। आपकी पत्नी पर कोई भगवान नहीं आया हुआ, ठीक है, कोई देवी नहीं आ रही, उस पर कोई प्रेत आया हुआ है। उन्होंने कहा लेकिन उसकी सेहत एकदम ठीक है, वो कोई भूत प्रेत जैसे किसी पर है तो एक्टिविटी जो करते हैं वो सब नहीं कर रही है। उन्होंने कहा भी देखते जाओ, वो जितने लोगों को बताती जा रही है ना काम, उन पर वो एक तरह का अपना घर बनाती जा रही है। एक कहानी के बीच में, आर्टिकल के बीच में बात बोलना चाहूंगा छोटी सी। बहुत से लोग हैं आजकल किसी को कुछ बता देते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ बोलकर पानी पी लेना, ये सब कुछ, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि समझ नहीं आता मुझे, लोग उतारे के लिए जाते हैं और वो जो उतारा कर रहा है, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो उस प्रेत को और मजबूत कर देता है कि थोड़ा आना जाना लगा रहे। अरे अगर आप पर ईश्वर की कृपा है, आप किसी की मदद कर सकते हो तो उसे प्रेत मुक्त करो ना। मैं यही मानता हूं। अरे ठीक है, आपको ₹1-2 कमाना है, सबका घर चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके घर के हर सदस्य को परेशानी हो रही हो, उसका काम ठप हो रहा हो, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, उसकी सेहत गिर रही हो, ऐसे में आप ₹1-2 के बारे में मत सोचो, पहले उसकी मदद कर दो। वो 10 की जगह 20 वैसे ही दे देगा। रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी से जो कि हाँ इस तरह की शक्ति अपने साथ रखते हैं कि हम उतारा जानते हैं। इनके पतिदेव ने कहा कि आप अपने बेटे से बोल दीजिए ना कि एक बार जाकर जो हमारी धर्म पत्नी है उसे देख ले, एक बार उंगली पकड़कर बता दे कि प्रेत है। उसने कहा कि मना कर दिया, मेरे बेटे ने मना कर दिया कि मैं इसे ना देख पाऊंगा ना बता पाऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि वो जितने लोगों को देखती जाएगी, जितने लोगों को आशीर्वाद देती जाएगी, उतने उतने घर में आज नहीं तो 10 दिन में या कोई तारीख जो भी उसने बना रखी होगी, हर घर में प्रेत नचा देगी। और वो जितना मतलब एरिया कवर करेगी उतना उसे मुश्किल हो जाएगा हटाने में या भगाने में। तो इन्होंने कहा कि आप सभी दरवाजे पर ही रुकिए, मैं अपने बेटे से बात करके आता हूं, घर में अंदर कोई नहीं आना। उनके लिए बाहरी चाय पानी की व्यवस्था करी गई। अंदर बेटे से जब पूछ कर आए तो इन्होंने कहा कि बेटे ने एक गांव बताया है,
इनके गांव से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर था। वहां पर एक पंडित जी हुआ करते थे। अगर वो अब भी वहां रहते हैं तो सिर्फ वो मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं। अब ये लोग यहां से सीधा वहीं पर गए। वहां जाकर पंडित जी को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है और उसे 7 दिन हो चुके हैं तो हम कुछ नहीं कर। अगर 7 दिन नहीं हुए तो हाँ, कोशिश करके देखी जा सकती है, बाकी बाबा की मर्जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज चौथा या 5वां दिन होगा, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं उसे इस तरह की कोई सभा लगाते हुए। हम तो बहुत परेशान हैं, क्या आप हमारे साथ चल सकते हो? मैं चल तो सकता हूं, लेकिन ये आपके मन का वहम भी हो सकता है। उन्होंने ये बात भी बोली कि हाँ, कोई हो सकता है कि आशीर्वाद हो, माँ दुर्गा आती हूं, क्या पता। लेकिन जब ये बताया गया ना कि उसके सामने मांस परोसा जाता है और वो बताते बताते बीच में खाती रहती है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भगवान तो नहीं, कोई देवी का कोई अंश नहीं। जिन पर ये अर्पण होता है, ठीक है, बहुत से देवी देवताओं पर कुछ अलग भी अर्पण होता है, आप जानते हैं, लेकिन इस तरह से खुले में वो मंच नहीं लगता, इंसान के माध्यम से नहीं। और पहले भी बोला, दोबारा बोल देता हूं कि किसी इंसान पर कोई देवी देवता नहीं आ सकते। कोई अंश हल्का सा जर्रा भी आ जाए तो इंसान बबला जाएगा भाई, बिल्कुल, समझ गए। लेकिन फिर भी चल रहा है तो चल रहा है लोगों का। अब यहां से जो भाई साहब है तैयार हुए, जब ये 2-1 कदम चले तो एक पेड़ के पास वही औरत खड़ी है जिस पर शक्ति आती है, और वो पेड़ से छुपकर इन सभी को देख रही। ये जो पंडित जी आने वाले थे, ये एकदम रुक कर कहते हैं कि आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वो तो ये खड़ी सामने। उन्होंने कहा नहीं, वो तो गांव में है और आप क्या बात कर रहे हो? अरे वो जो पेड़ है उसके पीछे वो खड़ी। नहीं नहीं, यहां नहीं है। पंडित जी ने कहा कि जितनी विद्या मेरे पास है और जो मेरे पास आशीर्वाद है, वहां जो बैठा है वो कोई और बैठा है। हमारी पत्नी तो इस पेड़ के पीछे, कहो तो अभी यहीं पे रोक देते इसे। लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरी जो पत्नी है वो अपने गांव में ही है, उसके आसपास लोग अपना जिस तरह का पूछने आते हैं अपने भविष्य के बारे में, ऐसी भीड़ लग रही है। और अगर वो यहां पर आई होती तो उसके साथ कम से कम 50-100 लोग चल रहे होते। पंडित जी, यहां कोई भी नहीं, आप हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा तुम्हें मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा? अरे बाबा का नाम लेकर अभी तुम्हें यहीं पर दिखा देता हूं कि इस पेड़ के पीछे वो क्या कर रही है और कौन है वो। नहीं नहीं, हमारी पत्नी नहीं हो सकती। अब इन्होंने अपनी जेब से कुछ चीज निकाली, पढ़ने के बाद उस पेड़ की तरफ देखकर जैसे हम फूंकते हैं इस तरह से पेड़ के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आनी शुरू हो। इनके पतिदेव से कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी की आवाज है? कहा, कह रहे बस पेड़ को पार करके उस तरफ मत जाना, इधर से ही खड़े होकर पूछो क्या हुआ, क्यों परेशान। उन्होंने नाम लिया अपनी पत्नी का। उसने रोकर कहा कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद कर दो। मैंने कहा लेकिन तू तो ठीक थी ना, तू उस गांव में थी और अपने घर के सामने ही बैठी है, तो तुझे किस बात की परेशानी? तो कहती है कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। पंडित जी की तरफ देखता है ये आदमी और कहता है कि ये क्या कह रही है, मेरे सामने किलो किलो 2-2 किलो ये मांस खा रही है, पंडित जी ये क्या बोल रही है? उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, बराबर वाले घर में जा और वहां से कुछ दाल रोटी वगैरह ले। यहाँ गांव में ना, तो पहले भी और अब भी एक दूसरे की मदद में लोग हमेशा आते हैं। आसपास के लोग भी ये सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। 2 रोटी बांध कर दी, उसमें कुछ सब्जी वगैरह लगाकर, और उन्होंने कहा पेड़ के पार मत जाना, बस पेड़ के पास रख। ये सभी ने देखा, जितने भी लोगों ने यहां पर भीड़ लगा रखी थी ना, सब ने देखा कि एक जला हुआ सा हाथ इस रोटी को उठाता है और मतलब पेड़ के पीछे दोबारा से छुप। फिर उसने दोबारा कहा कि मुझे भूख लग रही है, थोड़ा और खाना दो। यहां पर तकरीबन 12-13 रोटियां खिलाई गई। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अभी तुझे आराम कैसे मिलेगा, तू क्यों परेशान है? तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर वो बूढ़ी औरत बैठी है कि बस आप मेरी मदद कर दो, इस पेड़ के पास एक आला बना दो, तो मैं यहां पर अपने आप को रख पाऊंगी, मैं अपने आप को यहां छुपा पाऊंगी। मैं उससे डर कर, घबरा कर आप सभी के पीछे पीछे आ गई। उन्होंने कहा बिटिया, आला तो अभी यहां नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक आले में तू रहेगी तब तक वो तेरे पर खेलती रहेगी। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा जिस तरह का आर्टिकल है उसे अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि समझ पाए, क्योंकि आर्टिकल में इन सभी के नाम है और मैं सबके नाम भूल जाऊंगा। पंडित जी का नाम, बाकी इनके पतिदेव का नाम, अम्मा जी का नाम,
जो गांव के लिए बाकी लोग आए थे। एक एक नाम बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कहानी पर। अब इन्होंने कहा कि आला अगर बना देंगे और तू यहाँ पर रुक जाएगी तो वो घर बना लेगी अपना, जो तेरा शरीर है जिसके माध्यम से वो बात कर रही है वो घर बना लेगी। आले में हम क्यों ना उसे बैठा दें जो कि अम्मा तेरे ऊपर तेरे को महसूस हो रही है। तो उसने पूछा कि कैसे हो सकता है। तो चारपाई होती है ना, पहले जो खाट होती थी, अब भी बहुत जगह चलती है, जिसमें रस्सा बनता है। तो उन्होंने कहा था रस्से के चारों कोने में एक एक गीठा लगा दियो आज, ठीक है, और उस चारपाई को लेकर यहां आएंगे। 4 गीठे का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से बंध जाएगी। अगर वो तुझे महसूस होती है कि तेरे ऊपर बैठी हुई है या तेरे सिरहाने बैठी है, तो 4 गीठा अगर तू लगा देगी तो वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। और ये जो पंडित जी है जो ये बता रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि पहले के लोगों में वास्तव में बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ के प्रति ना एक अलग ही लेवल का मतलब जुनून हुआ करता था, और वो ईश्वर को प्रसन्न हमसे तो खैर जल्दी कर लेते, क्योंकि हमारे मन कितने साफ हैं हर कोई जानता है। पहले के लोगों के मन के बारे में वास्तव में बहुत साफ हुआ करता था, और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। आज की डेट में तो दोस्ती भी तभी होती है जब सामने वाले से कोई फायदा हो। खैर, अब इसने ऐसे ही बताया। ये जो पतिदेव है उसके रोते रोते आवाजों को ना सुनकर बड़े परेशान हो रहे थे। इनसे रहा नहीं गया, पेड़ के दूसरी तरफ चले गए। कुछ नहीं पड़ा, कोई है ही नहीं। ये घबरा कर गिर गया। पंडित जी ने कहा क्या हो गया? तो मैं मना किया था ना पेड़ के उधर मत जाना, मैं पूछ रहा था, वो जवाब दे रही थी। कह रहे लेकिन आपको जवाब दे कौन रही थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बाकी जो लोग खड़े थे भागे भागे और दूसरी तरफ देखने आए पेड़ के, वास्तव में कोई नहीं। लेकिन आसपास की मिट्टी देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई था, अभी कुछ देर पहले बैठा है। पंडित जी ने कहा कि सारी चीजें विस्तार से बताने का समय नहीं, आज का दिन निकाल दो और जो खाट है उसके चारों तरफ तुम्हें मतलब उन्हें कुछ बताया रखने के लिए, वो रखकर सोना आज, और कोशिश करना कि उस पर नजर रहे। वो परेशान होती है तो मदद करने के लिए आसपास उसके रहे। अब इन्होंने ऐसे ही किया। जब उसे वो अम्मा अपने पास आए बैठी थी की, तो ये जो पतिदेव हैं ये सुन रहे थे। वो क्या कहती है कि अरे आज ना मेरी ये जो खटिया है थोड़ी ढीली हो रही है, मैं इसमें जरा गीठा लगा दूं, यानी नॉट लगा दूं। तो पहली नोट और दूसरी नोट तक तो नॉर्मल था, तीसरी नोट लगने पे ही वो परेशान होने लग गई। और वो कहती है कि ये मत कर, अगर ये किया ना तो जिस जिसके बारे में तूने जो जो बताया सब पलट दूंगी। मुझे परेशान मत कर, तुझे किसी चीज की कमी होने दे रही है? तुझे कोई परेशानी है मेरे से? लेकिन अगर तू मेरी मदद करेगी तो बहुत फायदा कराऊंगी। उसने कहा मुझे फायदे की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक काम बताया है, और जिसने काम बताया उसको मैं मना नहीं कर सकती। तूने अगर ये वाली और नोट लगाई तो मैं तेरे को तेरे घर में ही बहुत बढ़िया खेल दिखा। परेशानियां हुई उसे। इनके पतिदेव ने देखा था कि बैठे बैठे उसका हाथ इस तरह से पलटा है और कोहनी ऊपर हो गई थी, ठीक है। वो चिल्लाई और एक हाथ से इसने एक और नोट लगा दी। लगाने के बाद ये खटिया से इनके पतिदेव कहते हैं कि ऐसा लगा किसी ने उठाकर फेंका हो। जब गिरी है तो उसके स्क्रैचेस आई, माथे पे भी काफी स्क्रैचेस आए। इनके पतिदेव ने वो खाट जैसे तैसे करके एडजस्ट करी और लेकर अपने घर के बाहर आ गए। बाहर काफी लोग इंतजार में थे जो इनकी मदद करने वाले थे। और सभी लोग यहां से सीधा उन पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी ने कहा कि बेटा बिल्कुल ठीक टाइम है, लेकिन आज अमावस्या है, अगर हो पाया तो आज हो जाएगा, नहीं तो कल तुम्हारी धर्मपत्नी के लिए बहुत खराब समय आ जाएगा। हमें ध्यान देना चाहिए था कि आज अमावस्या है, आज ना करके एक आध दिन छोड़ देते ज्यादा सही रहता। इनका यह कहना है कि खाट को लेकर वहां से नॉर्मल आए थे, और जब इस पेड़ तक लाए हैं तो इसके चारों पाए अपने आप गिर गए, या ये कह सकता हूं कि टूट गए। ये अब सिर्फ मेड़ मेड़ रह गई थी, सिर्फ रस्सियां रह गई थी, चारों जो पाए हैं वो नीचे गिर। पंडित जी ने कहा कि हो सकता है कि ईश्वर भी हमारी मदद करे। इस पेड़ के चारों तरफ इन 4 पाए को बांध दो, और ये पूरी रस्सी खोल के इस पेड़ को एक तरह से प्रोटेक्शन, वो होता है ना, घेरा बना दो। इन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही इन्होंने इस पेड़ के चारों तरफ घेरा बनाया तो एक सफेद साड़ी में औरत घेरे के चारों तरफ बाहर निकलने की कोशिश करती दिख रही। वो बैठी हुई है और बैठे बैठे ही पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी।
यहाँ पे खड़े सभी लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था और हर कोई आपस में ये कह रहा था कि ये कौन है, इसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा है, ये क्यों परेशान हो रही है। हमने रस्सी गलत बांधी, एक काम करो, एक तरफ से रस्सी खोल दो, ये अम्मा जी गलत अंदर रह गई है ना, बाहर निकाल दो। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे सामने बाधा है, जो ये पेड़ है ना, इस पर किसी भी तरह की कोई बेल नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर इस पर कैसे एक बेल आ गई किसी को नहीं पता। बहुत से लोग हैं इस पर आकर जल अर्पण करते हैं, जो जो लोगों को बताया गया था, कहते हैं कि अम्मा जी हमारे घर पर रास्ता बना लो अपना, हमारे घर के किसी सदस्य पर अपना आशीर्वाद रख लो, यानी कि समझ रहे हो कि जो तुम शक्ति दूसरे को दे रही थी, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुम हम तक आ जाओ, इनविटेशन दे रहे थे। लेकिन ठीक इसके पेड़ के सामने वो पंडित जी का घर था, जिन्होंने अपनी विद्या से, अपनी शक्ति से, बाबा के आशीर्वाद से इस पेड़ को भी बचा लिया और उन्हें मुक्ति यहीं से दिलवाई गई। अब ये बेल के जरिए था या किसके जरिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके बाद उस गांव में उस तरह की कोई परेशानी हुई नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।